21 भगवान द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाया जाना। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान विष्णु ने किस प्रकार बलि महाराज के यश का विज्ञापन करने की इच्छा से तीसरे पग के लिए अपना वचन न निभा पाने के कारण बलि महाराज को बंदी बना लिया। जब भगवान का दूसरा पग ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जा पहुंचा तो उनके अंगूठे के नाखून के तेज से उस लोक का सौंदर्य घट गया। तब ब्रह्मा जी ने मरीचि इत्यादि ऋषियों तथा स्वर्ग के प्रधान देवों समेत भगवान को विनम्र स्तुति और पूजा की। उन्होंने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और सारी सामग्री से उनका पूजन किया। ऋक्षराज जाम्बवान ने भगवान की महिमा को गुंजाने के लिए अपना बिगुल बजाया। जब बलि महाराज का सर्वस्व छिन गया तो सारे असुर अत्यंत क्रुद्ध हुए। बलि महाराज के ऐसा न करने को चेतावनी देने पर भी उन सबों ने भगवान विष्णु के विरुद्ध अपने हथियार उठा लिए, किंतु विष्णु के नित्य पार्षदों ने इन सब को हरा दिया और वे सब बलि महाराज के आदेशानुसार पातालोक में चले गए। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने भगवान विष्णु का मंतव्य समझकर तुरंत ही बलि महाराज को वरुण के पाश से बंदी बना लिया। जब बलि महाराज इस असहाय अवस्था में पड़ गए तो भगवान विष्णु ने उनसे तीसरे पग की भूमि मांगी। जब बलि महाराज अपना वचन पूरा न कर पाए तो भगवान विष्णु ने उनके संकल्प तथा हर व्रत को देखते हुए उन्हें सुतलोक में स्थान प्रदान किया जो स्वर्गलोक से बढ़कर है। श्री शुक उवाच सत्यान समीक्षा जबंगेन्दु भी तस्वधा मधुतिरावृतो 5 भ्यगात मरीच मिश्रा ऋषियो बृहदवता सनंदनाद्या नरदेव योगिन। 1 शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब कमल पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके धाम ब्रह्मलोक का तेज भगवान वामनदेव के अंगूठे के नाखूनों के चमकीले तेज से कम हो गया है तो वे भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी के साथ मरीचि इत्यादि ऋषि तथा सनंदन जैसे योगी जन थे, किंतु हे राजा, उस तेज के समक्ष ब्रह्मा तथा उनके पार्षद भी नगण्य प्रतीत हो रहे थे। वेदोपवेदानिमा यमान्वितास्तर के इतिहास पुराण संहिता ये चाप्रे योगस्मीर दीपित ज्ञानाग्नि नारंथित कर्म कलमशा। 2 ववंदिरे स्मरणानुभावतः स्वयंभुवन धाम गता अकर्मकम अधाडुक चय प्रोनमिताय विष्णुरूपारथ पदाब्धो पाचीर्णोदकम समर्च भक्त्याभिगृणाचुश्चर्यवा अनाभिषढ़ेर संभव स्वयं। 3 जो महापुरुष भगवान के चरण कमलों की पूजा के लिए आए उनमें वे भी थे जिन्होंने आत्मसंयम तथा विधि विशुद्धानों में सिद्धि प्राप्त की थी। साथ ही वे तर्क, इतिहास, सामान्य शिक्षा तथा कल्पनामक प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित वैदिक वाङ्मय में दक्ष थे। अन्य लोग ब्रह्म संहिताओं जैसे वैदिक उपविषयों, वेदों के अन्य ज्ञान तथा वेदांगों, आयुर्वेद, धनुर्वेद इत्यादि में पट थे। अन्य ऐसे थे जिन्होंने योगाभ्यास से जागृत दिव्य ज्ञान के द्वारा कर्मफलों से अपने को मुक्त कर लिया था। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सामान्य कर्म से नहीं प्रत्युत उच्च वैदिक ज्ञान द्वारा ब्रह्मलोक में निवास स्थान प्राप्त किया था। जल तर्पण द्वारा भगवान के ऊपर उठे चरण कमलों की भक्ति पूर्वक पूजा कर लेने के बाद भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। धातु कमंडल उज्ज्वलंत दुरुक्रम से प्रादावने जनपवित्रत्या नरेंद्र स्वर्धुनेभुनभ से सपति निर्माहिलो कत्रयन भगवत विष्णुदेव कीर्ति। 4 हे राजा, ब्रह्मा के कमंडल से निकला जल अद्भुत कार्यों को करने वाले उरुक्रम भगवान वामनदेव के चरण कमलों को धोने लगा। इस प्रकार यह जल इतना शुद्ध हो गया कि यह गंगा जल में परिणत होकर आकाश से नीचे बहता हुआ तीनों लोकों को शुद्ध करने लगा, मानो भगवान का विमल यश हो। तात्पर्य यहाँ हमें पता चलता है कि जब ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से भगवान वामनदेव के चरण कमल धुले तो गंगा जी बहने लगी, किंतु पंचम स्कंद में कहा गया है कि जब वामनदेव का बायां पांव ब्रह्मांड के आवरण में घुस गया तो उससे होकर कारणारण्य सागर का दिव्य जल निकलने लगा। अन्यत्र यह भी बताया गया है कि भगवान नारायण गंगा जल के रूप में प्रकट हुए। अतएव गंगा का जल 3 दिव्य जलों का मेल है और इस तरह गंगा तीनों लोकों को शुद्ध करने में समर्थ है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह विवरण दिया है। बृहद्यो लोकनाथा स्वनाथाय समाहता सानुगावलिमाझु सर्ज सप्शिप्तात्म विभूते 5 ब्रह्मजी तथा विभिन्न लोकों के समस्त प्रधान देवता अपने उन परम स्वामी भगवान वामनदेव की पूजा करने लगे जिन्होंने अपने सर्वत्र व्यापक रूप को छोटा करके अपना आदि रूप ग्रहण कर लिया था। उन्होंने पूजा की सारी सामग्री एकत्रित की। तात्पर्य सर्वप्रथम वामनदेव ने अपना विस्तार विराट रूप में किया और फिर वे अपने आदि वामन रूप में आ गए। इस तरह उन्होंने भगवान कृष्ण जैसा ही किया जिन्होंने अर्जुन को पहले अपना विराट रूप प्रकट किया था और बाद में अपना आदि रूप ग्रहण कर लिया था। भगवान इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं लेकिन उनका आदि रूप कृष्ण का होता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
भक्त की क्षमता के अनुसार भगवान विभिन्न रूप धारण करते हैं जिससे भक्त उनसे व्यवहार कर सके। यह उनकी अहेतुकी कृपा है। जब भगवान वामनदेव ने अपना आदि रूप धारण कर लिया तो ब्रह्मा जी तथा उनके पार्षदों ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा की विविध सामग्री एकत्र को तोड़े समरहणे स्त्रशभिर्दिव्यगंधानुलेपने धूपर्दपी सुरभिभिलाजाक्षत फलाडुर ए 6 स्तव निर्जय शब्दाश्व तद्व्य महिमाड़िते नृत्यवादित्रगीताश्वशद्भुदुन्दुभिनिहस्वने 7 उन्होंने सुगंधित पुष्प जल पाद्य तथा अर्घ्य चंदन तथा अगुरु के लेप धूप दीप लावा अक्षत फल मूल तथा अंकुर से भगवान की पूजा की। ऐसा करते समय उन्होंने भगवान के यशस्वी कार्यों को सूचित करने वाली स्तुतियां की और जय जयकार किया। इस तरह भगवान की पूजा करते हुए उन्होंने नृत्य किया, वाद्य यंत्र बजाए, गाया और शंख और दुंदुभियां बजाई। जाम्बवान ऋषराजस्तु भेरी शब्देर मनोज भय विजय दिशलु सर्वासु महोत्सव मघोष्यत। 8 रीछों के राजा जाम्बवान भी इस उत्सव में सम्मिलित हो गए। उन्होंने सारी दिशाओं में बिगुल बजाकर भगवान वामनदेव की विजय का महोत्सव घोषित कर दिया। मही सर्वाहत आहृष्ठा त्रिपट व्याज्याचनजा ऊचु स्वभर्तुरसुरा दीक्षितस्यातेमर्पिता। 9 जब बलि महाराज के असुर अनुयायियों ने देखा कि उनके स्वामी ने जिन्होंने यज्ञ संपन्न करने का संकल्प कर रखा था, वामनदेव द्वारा 3 पग भूमि मांगे जाने के बहाने सब कुछ गंवा दिया है, तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुए और इस प्रकार बोले, नवाय ब्रह्म बंधुर्तिष्णुर्मायाविन अवर द्विजरूप प्रतिचिनो देव कार्य चिकीर्षति। 10 यह वामन निश्चित रूप से ब्राह्मण न होकर ठगराज भगवान विष्णु है। उसने ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने असली रूप को छिपा लिया है और इस तरह यह देवताओं के हित के लिए कार्य कर रहा है। अनेन याचमानेन शत्रुणा वटुरूपणा सर्वस्वनोहद भर्तुण्यस्तदंडस्य अथ बर्हिषि। 11 हमारे स्वामी बलि महाराज यज्ञ करने की स्थिति में होने के कारण दंड देने की अपनी शक्ति त्याग बैठे हैं। इसका लाभ उठाकर हमारे शाश्वत शत्रु विष्णु ने ब्रह्मचारी भिखारी के वेश में उनका सर्वस्व छीन लिया है। सत्यव्रत से सत्ता दीक्षित से विशेषतः नानृताउन भाषितों शकक्युन ब्रह्मण्यस्त दयावतः। 12 हमारे स्वामी बलि महाराज सैव सत्य पर हर रहते हैं और इस समय तो विशेष रूप से क्योंकि उन्हें यज्ञ करने के लिए दीक्षा दी गई है। वे ब्राह्मणों के प्रति सदैव दयालु तथा सदय रहते हैं और कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तस्मादस्य वधो धर्मो भर्तु शुश्रूषवंचनः इत्यायुद्धानि जगृहुर्बलेनुच नरासुरा। 13 अतएव इस वामनदेव भगवान विष्णु को मार डालना हमारा कर्तव्य है। यह हमारा धर्म है और अपने स्वामी की सेवा करने का तरीका है। इस निर्णय के बाद महाराज बलि के असुर अनुयायियों ने वामनदेव को मारने के उद्देश्य से अपने अपने हथियार उठा लिए। ते सर्वे वामन हंतु शूलपटिष्पाणय अनिच्छन्तो बले राजन प्राइवज्ञात्मय। 14 है राजा, असुरों का सामान्य क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने अपने भाले तथा त्रिशूल अपने हाथों में ले लिए और बलि महाराज की इच्छा के विरुद्ध वे वामनदेव को मारने के लिए आगे बढ़ गए। तान भिद्गवतहर्योष्ठादिति जानीक पानुप प्रहस्यानुचरा विष्णु प्रत्यक्षे धनुदायुधा। 915 है राजा, जब विष्णु के सहयोगियों ने देखा कि असुर सैनिक हिंसा पर उतारू होकर आगे बढ़े आ रहे हैं तो वे हंसने लगे। उन्होंने अपने हथियार उठाते हुए असुरों को ऐसा प्रयत्न करने से मना किया। नंदय सुनंदो 5 था जयो विजय प्रबलोबल कुमुदय कुमुदाक्ष विश्वक्सेन पत्तत्रिराट। 16 जयंतः श्रुतदेवश्च पुष्पदंतो 5 ठसात्वतः सर्वे नागायुत प्राणाशमु तेजदनुरासुरीम। 17 नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन पतत्रिराट गरुड़ जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत तथा सात्वत ये सभी भगवान विष्णु के संगी थे। वे 10,000 हाथियों के तुल्य बलवान थे। अब वे असुरों के सैनिकों को मारने लगे। हयमानांसो कांडष्ठा पुरुषान उच्चैर बलि वार बयामा संरब्धान काव्यशाप मनुस्मरण। 98 जब बलि महाराज ने देखा कि उनके अपने सैनिक भगवान विष्णु के अनुचरों द्वारा मारे जा रहे हैं तो उन्हें शुक्राचार्य का शाप याद आया और उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध जारी रखने से मना कर दिया। हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे श्रूयतावचः मां युध्यत निवर्तध्वनन कालो 5 अमर्थकृत। 19 है विप्रचिति हे राहु हे नेमे, जरा मेरी बात तो सुनो। तुम लोग मत लड़ो, तुरंत रुक जाओ क्योंकि यह समय हमारे अनुकूल नहीं है। यह प्रभु सर्वभूतान सुख दुखो पते तन्नातिवर्ततों दात्या पौरुषारीश्वर पुमानु। 20 हे दात्यो,
कोई भी व्यक्ति मानवीय प्रयासों से उन भगवान को परास्त नहीं कर सकता जो समस्त जीवों को सुख तथा दुख देने वाले हैं। यो नो भवाय प्रागासीत भवाय दिवोक्साम स्वयं भगवान अद्य वर्ते तद्विपर्ययम्। 21। परम काल जो भगवान का प्रतिनिधि है और जो पहले हमारे अनुकूल और देवताओं के प्रतिकूल था, वही काल अब हमारे विरुद्ध है। बलेन सचिवेर बुद्धया दुर्गैर मौषधादिभि समाधिभिरुपायश्न काल नाते वैजनय। 22। कोई भी व्यक्ति भौतिक बल, मंत्रियों की सलाह, बुद्धि, राजनयिक, किला, मंत्र, औषधि, जड़ी बूटी या अन्य किसी उपाय से भगवान स्वरूप काल स्वरूप को परास्त नहीं कर सकता। भवधिर निजिता होते बहुशो 5 नवचरा हरे देवेनस्ते वाद्य युद्धि जित्वा नदंतीन। 23। पहले तुम सब ने भाग्य द्वारा शक्ति प्राप्त करके भगवान विष्णु के ऐसे अनेक अनुयायियों को परास्त किया था, किंतु आज वे ही अनुयायी हमें परास्त करके शेरों की तरह हर्ष से दहाड़ रहे हैं। तात्पर्य गीता में हार या जीत के 5 कारण बताए गए हैं। इनमें से दैव सबसे अधिक शक्तिमान है, न च देवात परमं बलम। बलि महाराज इस रहस्य को जानते थे कि वे पूर्व काल में दैव अनुकूल होने के कारण किस प्रकार विजयी हुए थे। चूंकि वही दैव अब उनके अनुकूल नहीं था, अतएव उनको विजय की कोई संभावना नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने अपने अनुचरों को बड़ी बुद्धिमानी से लड़ने से वर्जित किया। एतान्वयन विजेष्यामो यदि दैवान प्रसीदति तस्मात् कालवन् प्रतीक्षात्वन् यो नो तीर्थत्वाय कल्पते। 24। जब तक भाग्य हमारे अनुकूल ना हो तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतएव हमें उस उपयुक्त काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब हम उन्हें पराजित कर सकेंगे। श्री शुक उवाच पतिर्निग्धितां श्रुत्वा दैत्यदानवयूथपा रसानिर्विविशु राजन विष्णु पार्षद ताड़िता। 25। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, अपने स्वामी बलि महाराज के आदेश के अनुसार दैत्यों तथा दानवों के सारे सेनापति ब्रह्मांड के निचले भागों में प्रविष्ट हुए, जहां उन्हें विष्णु के सैनिकों ने खदेड़ दिया था। अथ ताश्रमुतो ज्ञात्वा विराट प्रभु निकीर्षितम् बबंधवारुणे पाशैर बलिं सूते हैं निकृतो। 26। तत्पश्चात यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद सोमपान के दिन पश्चिराज गरुड़ ने अपने स्वामी की इच्छा जानकर बलि महाराज को वरुण पाश से बंदी बना लिया। तात्पर्य भगवान का नित्य संगी गरुड़ भगवान की आंतरिक इच्छा को जानने वाला है। बलि महाराज को सहिष्णुता तथा भक्ति असंदिग्ध रूप से अतिश्रेष्ठ थी। सारे विश्व को बलि महाराज को महती सहिष्णुता दिखलाने के लिए गरुड़ ने उन्हें बंदी बना लिया। हाहाकारो महानासिधरोदस्यो सर्वतो दिशम निगृहामाने 5 सुरपत और विष्णुना प्रविष्णुना। 27। जब बलि महाराज परम शक्तिशाली भगवान विष्णु द्वारा इस प्रकार बंदी बना लिए गए तो ब्रह्मांड के अथोत तथा ऊर्ध्व लोकों की समस्त दिशाओं में विलाप का आर्तनाद हुआ। तब वरुण ने पाशैर भगवान वामन नष्टथियम स्थिर प्रज्मदारण शसन्नूप। 28। हे राजा, तब भगवान वामन देव अत्यंत उदार एवं विख्यात बलि महाराज से बोले, जिन्हें उन्होंने वरुण पाश से बंदी बनवा लिया था। यद्यपि बलि महाराज के शरीर की सारी कांति जा चुकी थी तो भी वे अपने निर्णय पर अटल थे। तात्पर्य जब किसी की सारी संपत्ति छिन जाती है तो निश्चय ही उसकी शारीरिक कांति घट जाती है, किंतु बलि महाराज अपना सर्वस्व छिन जाने पर भी भगवान वामन देव को तुष्ट करने के अपने संकल्प पर अटल थे। भगवद्गीता में ऐसे व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ कहा गया है। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान को सेवा से विचलित नहीं होता, चाहे माया द्वारा कितने ही कष्ट तथा व्यवधान क्यों न आए। सामान्यतः जिनके पास संपत्ति तथा ऐश्वर्य होते हैं वे विख्यात होते हैं, किंतु बलि महाराज अपना सर्वस्व छिन जाने के कारण सदा सदा के लिए विख्यात हो गए। यह भगवान की अपने भक्तों पर विशेष कृपा है। भगवान कहते हैं, यस्याहमनुगृहामि हर्षे तद्धनवंशने। जब भगवान अपने भक्त पर प्रथम विशेष कृपा के रूप में सर्वप्रथम उसका सारा धन हर लेते हैं, किंतु भक्त कभी ऐसी क्षति से विचलित नहीं होता। वह सेवा में डटा रहता है और भगवान उसे एक सामान्य पुरुष की आशाओं से कहीं बढ़कर पुरस्कार प्रदान करते हैं। पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेर महात्वयासुर द्वाभ्याक्रांता मही सर्वा तृतीय मुपकल्पय। 29। है असुराज, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु मैंने तो 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड घेर लिया है। अब बताओ कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखा। या वितपत्य सौगोभिया विदिंदु सहोडुभि या भद्वर्षति पर्जन्यस्तावती भूरियंतः। 30। जहां तक सूर्य तथा तारों सहित चंद्रमा चमक रहे हैं और जहां तक बादल वर्षा करते हैं वहां तक ब्रह्मांड की सारी भूमि आपके अधिकार में है। पर देखें मयाक्रांतो भूलों के खदिशस्तनु स्वर्लोकस्ते द्वितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना। 31।
इनमें से मैंने एक पग से भूलोक को अपना बना लिया है और अपने शरीर से मैंने सारा आकाश तथा सारी दिशाएं अपने अधिकार में कर ली हैं। तुम्हारी उपस्थिति में ही मैंने अपने दूसरे पग से उच्च स्वर्गलोक को अपना लिया है। तात्पर्य: वेदों के अनुसार सभी ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। सूर्य, चंद्र तथा अन्य 5 ग्रह जैसे मंगलवार और बृहस्पति एक दूसरे के ऊपर चक्कर लगाते हैं, किंतु वामनदेव ने अपने शरीर तथा अपने पग का विस्तार करते हुए सारे ग्रह लोकों पर अधिकार कर लिया। प्रतिश्रुतमदातुस्ते निर्वासिष्यते विश्व निर्वं तस्माद् गुरुणा चानुमोदितः। 32। चूंकि तुम अपने वचन के अनुसार दान देने में असमर्थ रहे हो, अतएव नियम कहता है कि तुम नरकालोक में रहने के लिए चले जाओ। इसलिए अपने गुरुवार शुक्राचार्य के आदेश से अब तुम नीचे जाओ और वहां रहो। तात्पर्य: कहा गया है, नायनप्रा सर्वे न कृतश्चन बिभ्यति स्वल्पिवर्ग नरकेन्वपि तुल्यार्धदर्शन। जो भक्त एकमात्र भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं, वे जीवन की किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं। उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरकालोक एक समान है। कईयों की ऐसे भक्त मात्र भगवत भक्ति में रुचि रखते हैं। भागवत 17 जून 28। नारायण की सेवा में लगा हुआ भक्त स्वसंतुलित रहता है। वह वस्तुत दिव्य जीवन बिताता है। भले ही ऐसा लगे कि वह स्वर्ग या नरक गया है, किंतु वह इनमें से कहीं नहीं रहता, प्रत्युत वे सदा वैकुंठ में रहता है। सगृणान समतीतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। वामनदेव ने सारे विश्व को मात्र यह दिखलाने के लिए कि बलि महाराज कितने सहिष्णु हैं, उन्हें नरकालोक में जाने को कहा, किंतु बलि महाराज ने आज्ञा पालन में तनिक भी आनाकानी नहीं की। भक्त कभी अकेले नहीं रहता। निसंदेह हर व्यक्ति भगवान के साथ रहता है, लेकिन भक्त भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण किसी भौतिक अवस्था में नहीं रहता। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, कीट जय हो यथा तो यद्वास। वे भक्तों की संगति में एक तुच्छ कीट के रूप में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, अतएव जो कोई उनकी संगति में रहता है, वह भी वैकुंठ में निवास करता है। वृथा मनोर्थस्तस्य दूरः स्वर्ग पत्ततिथः प्रतिश्रुतस्यादानेन योऽर्थिनं विप्रलम्पते। 33। जो कोई भिखारी को वचन देकर ठीक से दान नहीं देता, उसका स्वर्ग जाना या उसकी इच्छा पूरी होना तो दूर रहा, वरन वह नरकीय जीवन में जा गिरता है। विप्रलब्धो ददामीति त्वया चाड्यमानिना तद्विलीक फलान् भुज्छ निर्यं कतिचित् सम्मा। 34। अपने वैभव पर वृथा गर्वित होकर तुमने मुझे भूमि देने का वचन दिया, किंतु तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। अतएव अब तुम्हारे वचन वादे झूठे हो जाने के कारण तुम्हें कुछ वर्षों तक नारकीय जीवन बिताना होगा। तात्पर्य: भौतिक जीवन का दूसरा पहलू यह सोचना है कि मैं धनी हूं और मेरे पास प्रभुत संपत्ति है। यह मिथ्या प्रतिष्ठा है। हर वस्तु भगवान को है, अन्य व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। यह वास्तविक तथ्य है। ईशावास्यमित सर्वयत्किष्ट जयत्याजयत। बलि महाराज संदिग्ध रूप से महान भक्त थे, किंतु इसके पूर्व वे मिथ्या प्रतिष्ठा पाले हुए थे। अब ईश्वर की परमेच्छा से उन्हें नरकालोक जाना पड़ा, किंतु वे वहां भगवान के आदेश से गए थे, अतः वे वहां स्वर्गलोक की अपेक्षा अधिक ठाठ से रहे। भक्त सदैव भगवान की संगति में रहकर उनकी सेवा में व्यस्त रहता है, अतएव उसे नरक या स्वर्गवास की कोई परवाह नहीं रहती। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत भगवान द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाया जाना नायक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।